राधे राधे सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि एकदम आसान और पारंपरिक तरीके से बताने जा रही हूँ, ताकि आप घर पर बिना किसी परेशानी के पूजा कर सकें। अहोई अष्टमी का व्रत खास तौर पर संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और इसकी पूजा का समय दिन में 10 या 11 बजे के बाद होता है। जब भी आपको समय मिले आप ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पूजा स्थल की सफाई। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे अच्छे से साफ कर लें। पुराने समय में इस जगह को गोबर मिट्टी से लीपा जाता था, जिससे जगह पवित्र मानी जाती थी। आजकल गोबर मिट्टी मिलना मुश्किल है, तो आप हल्दी और जल मिलाकर उस जगह पर छींटे डाल सकते हैं, जिससे वह स्थान शुद्ध हो जाता है। हल्दी का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब बारी आती है अहोई माता की फोटो या कैलेंडर की। आप चाहें तो अहोई माता की फोटो या कैलेंडर दीवार पर टांग सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो उसे किसी प्लेट या थाली में अनाज पर भी रख सकते हैं। इससे पूजा का स्थान और भी पवित्र हो जाता है। आप देख लीजिएगा, आप जो कैलेंडर या फोटो लेके आए उसमें गणेश जी भी जरूर हो। इससे हम उनका पूजन भी साथ में कर लेंगे। गणेश जी के पूजन की भी विशेष मान्यता है। इसके बाद पूजा में कमोई की आवश्यकता होती है। ये छोटे छोटे मिट्टी के कलश होते हैं। आप 1 या 2 कमोई ले सकते हैं। याद रखिए कि एक कलश मिट्टी का होना जरूरी है। दूसरा आप लौटा भी ले सकते हैं, जिनमें से एक में अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि भरना होता है और दूसरे में शुद्ध जल भरना होता है। घड़े के गले में मोली बांधना आवश्यक है। दोनों कलशों के गले में मोली बांध दें। अब ये दोनों घड़े पूजा करने वाले के बाएं हाथ की ओर, यानी अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ रखें। इससे पूजा का विधान पूरा होता है। यदि आपके पास शाहू माता की माला है तो उसे घड़े को पहना दें। अगर माला नहीं है तो भी पूजा में कोई रुकावट नहीं है। आप बिना माला के भी पूजा कर सकते हैं। अगर कभी घड़े हिलने लगे तो नीचे मिट्टी का दिया या कोई ठोस चीज रख सकते हैं, ताकि वे स्थिर रहें। पूजा में स्थिरता और समर्पण का विशेष महत्व है। इसके बाद थोड़ा सा अनाज किसी कटोरी या प्लेट में भरकर अहोई माता के पास रख दें। फिर जल के छींटे देकर भावात्मक रूप से सभी को स्नान करा दें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाइए। अगर आपके घर में दीपक नहीं जलाया जाता तो सिर्फ अनाज चढ़ा दें। यह भी पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अब अहोई माता, गणेश जी और सभी कलशों पर हल्दी से तिलक करें। अहोई अष्टमी व्रत में हल्दी का तिलक बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद रोली से तिलक करें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। तिलक पर अक्षत यानी चावल समर्पित करें, जिससे पूजा की पूर्णता मानी जाती है। भोग में आप जो भी पकवान घर में बनाते हैं, पूड़ी, हलवा या अन्य कोई मिठाई, वह चढ़ा दें। यदि आपके यहाँ विशेष पकवान शाम को बनते हैं तो पताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। पताशे का भोग शुभ माना जाता है। कोई भी फल, विशेषकर हरा फल उपलब्ध हो तो जरूर चढ़ाइए। अगर नहीं मिल पाता तो जो भी फल उपलब्ध हो वही समर्पित करें। अब बायने के लिए वस्त्र रखें। साड़ी, सूट या जो भी कपड़ा आपकी परंपरा या सुविधा के अनुसार उपयुक्त हो। साथ में 1 लोटा जल और यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित करें। यह सब सास, जेठानी या जिसे भी आप देना चाहती हैं उनके अनुसार तैयार करें। पूजा के बाद अहोई अष्टमी माता की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा का महत्व इस व्रत में विशेष रूप से बताया गया है। कथा सुनते समय हाथ में वही अनाज के दाने लें जो आपने पूजा में चढ़ाए थे। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम अहोई माता को सभी को समर्पित कर देंगे। थोड़ा जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद जो अनाज बच जाता है, अगर आप आधे दिन का व्रत करती हैं तो सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आप तारे देखकर व्रत खोलती हैं तो ये अनाज दुपट्टे में बांध कर रखें और तारे निकलने पर वहीं से अर्घ्य दें। इन्हीं दानों से हमें अर्घ्य देना है। इससे व्रत का विधान पूर्ण होता है। पूजा की प्रक्रिया में सबसे पहले जब आप दीपक जला लें और उसके बाद आरती करें। आप चाहें तो गणेश जी या अहोई माता दोनों में से किसी की भी आरती कर सकते हैं। यदि आपको आरती बोलनी नहीं आती है तो भी चिंता की बात नहीं। दीपक को 5 बार घड़ी की दिशा में घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है।
इस प्रक्रिया में मुख्य बात यह है कि आप श्रद्धा और प्रेम से आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर अहोई माता से अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और जो वस्त्र जैसे साड़ी या सूट आपने माता को अर्पित किया है उसके ऊपर से 2 बार जल घुमा लें। इससे पूजन सामग्री की शुद्धि और नजर दोष से रक्षा मानी जाती है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करें और बायना निकालें। बायना निकालने के बाद पूजा विधि पूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पूजा दिन में होती है। अतः पूजा के बाद एक लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें, जिसे अर्घ्य देना कहा जाता है। यह सूर्य को नमस्कार और धन्यवाद व्यक्त करने की परंपरा है। इसके अलावा जो भी बायना जैसे साड़ी, सूट, मिठाई, भोजन, दक्षिणा आदि आपने चढ़ाया है उसे अपनी सासू माँ को भेंट करें। यदि आपकी सासू माँ उपलब्ध नहीं है तो यह सामग्री अपनी ननद या जिठानी को भी दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ दूर रहती है तो उनके लिए कपड़े और अन्य सामान के बदले पैसे निकालकर अलग रख दें, ताकि जब भी उनसे मिलना हो आप उन्हें यह दे सके। अब बात करते हैं पूजा के दौरान कलश की। कलश के ऊपर जो फल या अन्य वस्तुएं रखी हैं वे पूजा के बाद बच्चों को दे सकते हैं, विशेषकर वे चीजें जो जल्दी खराब हो सकती हैं। कलश के ऊपर पताशा या मिठाई अवश्य रखें, इसे खाली न छोड़ें। कलश उठाने का समय अलग अलग घरों में अलग होता है। कहीं छोटी दिवाली, कहीं बड़ी दिवाली, कहीं गोवर्धन पूजा तो कहीं भाई दूज के दिन। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही कलश उठाते समय जिसमें अनाज है उसे दान कर दें। जिसमें जल है उसका छींटा पूरे घर में लगाइए, जिससे घर की शुद्धि मानी जाती है। बच्चों को उसी जल से स्नान भी करा सकते हैं या फिर गाय के खूंटे पर डाल सकते हैं। यदि आपके पास गाय नहीं है या छोटे बच्चे नहीं हैं, तो ये जल पौधों में भी डाल सकते हैं। यहाँ एक सामान्य प्रश्न भी आता है कि क्या रोजाना पूजा करनी है? इसका उत्तर है नहीं। अहोई अष्टमी की पूजा मात्र एक ही दिन की जाती है। उसके बाद रोज धूप दीप या विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कलश उठाने का समय आपके घर की परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है, तो उसी के अनुसार करें। इस प्रकार अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि पूरी होती है। यह पूजा न केवल धार्मिक आस्था बल्कि परिवार की सुख शांति और संतान की मंगल कामना का प्रतीक है। आशा है आपको यह पूजा विधि उपयोगी लगी होगी। कृपया अपने सुझाव और अनुभव साझा करें, जिससे अन्य लाभ उठा सके। अहोई माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय अहोई माता। राधे राधे सभी को।